हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय गुरुदेव। पुस्तक खोलो और जहाँ से भी पढ़ना है पढ़ो, जो खुल जाता है वो पढ़ो। 10 मार्च से 11 मार्च का है। पढ़ो। विदित परम कारणत्य जाता स्वयं अनुचेतन संविद। ये श्लोक भी पढ़ेंगे ना। छोड़ दो, श्लोक नहीं पढ़ पाओगे। अनुचेतन संविदम विचार्य स्वमनन कलनानुसार एक सित्वः ही गुरु परमो न रागवान्य। श्लोक छोड़ दो, पढ़ो बाकी से। वशिष्ठ ने कहा, इंद्र ने वायु से इस बात का पता लगाने के लिए कहा कि सूचिका कहाँ रहती है। वायु ने उसे हिमालय की एक चोटी की तरह सूचिका को खड़े देखा। वह सूख कर बिल्कुल काटा हो गई थी। जब वायु ने उसके मुख में प्रवेश किया तो उसने उसे बार बार बाहर फेंका। उसने उसने अपनी जीवन शक्ति को ललाट में संचित कर लिया था और पूर्ण योगिनी की तरह खड़ी थी। वायुदेव सीधे स्वर्ग को लौट गए और उन्होंने इंद्र को पूरा विवरण दिया। तब इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा प्रार्थना को सुनकर उस स्थान पर गए जहां सूचिका तपस्या कर रही थी। इसी बीच सूचिका तपस्या के द्वारा पूर्ण निर्मल हो चुकी थी। उसे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा बिना किसी कारण के, जो सबका कारण है, उसकी जिज्ञासा का उत्तर उसे अपने अंदर ही मिल चुका था। विचार की सभी गतिविधियों की जानकारी करने वाला परम गुरु अपनी चेतना ही होता है। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। ब्रह्मा ने उससे कहा, वर मांगो। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझे उस परम की अनुभूति हो चुकी है, अब वर मांग कर क्या करूंगी। ब्रह्मा ने कहा, हे योगिनी, शाश्वत व्यवस्था को दरकिनार नहीं किया जा सकता। व्यवस्था के अनुसार तुम्हें फिर अपनी पहले वाली काया धारण करनी होगी। दीर्घ काल तक सुख से रहना होगा और तब मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम अब ज्ञानमय जीवन व्यतीत करोगी, दुष्टों और पापियों पर ही प्रहार करोगी और उन्हें भी कम से कम हानि पहुंचाओगी, और वह भी अपनी प्राकृतिक भूख मिटाने भर के लिए। फिर सूचिका रूपी काया पहाड़ सी काया में बदल गई। करकटी ने अपना दानवी रूप पुनः प्राप्त किया। जब तक उसका शरीर रहा उसे स्वाभाविक भूख और प्यास लगती रही। उसने आकाशवाणी सुनी, हे करकटी, अज्ञानी और भ्रमित लोगों के पास जाओ और उनमें बुद्धिमत्ता जगाओ। ज्ञानी व्यक्ति का यही उद्देश्य कार्य होता है जिसे तुम ज्ञान दोगी। अगर वह अपने उद्देश्य में विफल होता है तो वह तुम्हारे भक्षण के लिए उपयुक्त है। इतना सुनते ही वह उस घने जंगल में प्रविष्ट हुई जिसमें पहाड़ी जातियां और शिकारी रहते थे। वहां के राजा का नाम विक्रम था। वहां की प्रथा के अनुसार राजा अपने मंत्री सहित रात के समय अपनी प्रजा के रक्षार्थ चोर डाकुओं की पकड़ धकड़ के लिए निकलता था।
करकटी ने दो व्यक्तियों को देखा। उसने विचार किया, निश्चय ही ये दो व्यक्ति मेरी क्षुधा की पूर्ति के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अज्ञानी हैं, इसलिए पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ऐसे व्यक्ति यहाँ भी कष्ट भोग करते हैं और इन्हें आगे भी कष्ट भोग करना पड़ेगा। कष्ट भोग ही इनके जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु ही इनके लिए कष्ट भोग से छुटकारा है। संभव है कि मृत्यु के उपरांत इनमें जागृति आए और ये मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करें। जो कोई भी पूर्ण सुख, कीर्ति और दीर्घ जीवन चाहता है, उसे अच्छे लोगों का मान और पूजा करनी चाहिए। उसे वह सब कुछ अर्पित करना चाहिए जो वे चाहते हैं। मुझे इनकी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। यदि वे बुद्धिमान हैं तो इन पर प्रहार नहीं करूंगी। बुद्धिमान और भले व्यक्ति मानवता के महान हितैषी होते हैं। वशिष्ठ ने कहा। क्रकटी ने चिल्लाकर कहा, इस घने जंगल में घूमने वाले दो कीड़े मकोड़े तुम कौन हो? जल्दी से बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राजा और मंत्री ने उस भयावह दानवी को देखा। बिना जरा भी भयभीत हुए मंत्री ने उससे कहा, हे दानवी, तुम नाराज क्यों हो? भोजन की खोज हर प्राणी को स्वभावतः होती है, परंतु अपने स्वाभाविक कार्यों का निर्वाह करते समय व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना अपना स्वार्थ साधने में ही साधन तथा व्यवहार की उपयुक्तता पर ध्यान देते हैं। क्रोध और विक्षोभ से बचते हैं और शांत तथा खुले दिमाग से काम लेते हैं। हमने तुम्हारे जैसे हजारों कीड़े मकोड़े को देखा है और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह दुष्टों को दंड दे और भलों की रक्षा करे। अपना क्रोध छोड़ो और ठंडे दिमाग से अपना कार्य करो। यही उचित व्यवहार है। किसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो या ना हो, उसे शांत रहना चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए वह हमसे मांग सकती हो। हमने कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया। करकटी ने दोनों व्यक्तियों के साहस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उसने सोचा, इस अवसर का मुझे लाभ उठाना चाहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि वह मूर्ख होता है जो बुद्धिमानों की संगति प्राप्त करने के उपरांत भी अपना संदेह दूर नहीं करता। उसने उन दोनों से कहा, यदि तुम दोनों को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, तब मैं अपने स्वभाव के अनुसार तुमको खा जाऊंगी। इस तथ्य का पता लगाने के लिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगी। मुझे ठीक उत्तर दो। हे राजा, वह क्या है जो एक है फिर भी अनेक है और जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं? जो शुद्ध आकाश है वह क्या है, जबकि वह ऐसा प्रतीत नहीं होता? वह क्या है जो मुझ में और तुझ में है, तुम में है और तुम में और मुझ में है? वह क्या है जो सक्रिय है फिर भी क्रिया नहीं करता? वह क्या है जो शीला फिर भी चेतन है? वह क्या है जो शून्य आकाश में तरह तरह की चालें चलता है? वह क्या है जो न सूर्य है, न चांद है, न अग्नि ही, फिर भी सदा चमकता है? वह कौन सा परमाणु है जो देखने में तो बहुत दूर है परंतु रहता पास ही है? चेतना की प्रकृति कैसी है और क्या वह ज्ञानी ही नहीं? नहीं, चेतना की प्रकृति कैसी है और क्या वह जानी ही नहीं जा सकती? वह क्या है जो सब में है पर इनमें से कोई नहीं? वह क्या है जो सबकी आत्मा है, जो अज्ञान से ढकी रहती है और जिसे अनेक जन्मों के गहन और निरंतर प्रयास द्वारा प्राप्त किया जाता है? वह क्या है जो परमाणु रूप परंतु जिसमें पर्वत समाहित रहता है और जो तीनों लोकों को घास की पत्ती में बदल देता है? वह कौन सा अणु है जिसमें प्रलय के समय बीज के समान संपूर्ण ब्रह्मांड विश्राम करता है? वह क्या है जो ब्रह्मांड के सभी तत्वों के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है परंतु जो करता कुछ नहीं? वह क्या है जिससे दृष्टा, दृष्टि और दृश्य बने हैं? वह क्या है जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को आच्छादित और
अभिव्यक्त करता है। किसमें प्रतीत होने वाले तीनों काल विभाग स्थित है? वह क्या है जो बार बार व्यक्त और तिरोहित होता रहता है? दोनों पेज हो गया। चलिए पढ़ो पढ़ो, तो कितना सुंदर आगे। शुरू हुआ है, पढ़ो तो। आगे। मंत्री ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं निश्चय ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्रश्न जिसको संदर्भित करते हैं वह परम आत्मा, परमात्मा है। वह आत्मा सूक्ष्म आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। न ही मन और न ही इंद्रियों की उस तक पहुंच है और न ही वे उसे समझ पाते हैं। वह विशुद्ध चेतना है। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना रूपी अणु में उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वृक्ष बीज में स्थित होता है। उस अवस्था में ब्रह्मांड ब्रह्मांड चेतना रूप में ही स्थित होता है, ब्रह्मांड रूप में नहीं। चेतना विद्यमान रहती है क्योंकि यही सभी का अनुभव है, क्योंकि यही सभी की आत्मा है, क्योंकि यह विद्यमान है इसलिए अन्य सभी में विद्यमान है। वह आत्मा आकाश की तरह शून्य है, परंतु वह शून्यता नहीं क्योंकि वह चेतना है। वह विद्यमान है परंतु मन और इंद्रियों द्वारा उनका उसका अनुभव नहीं होता। सभी की आत्मा होने पर भी उसका किसी को अनुभव नहीं होता। एक होने पर भी सृष्टि के अनंत अणुओं द्वारा वह परिवर्तित होती है, इसलिए अनेक रूपों में प्रकट होती है। एक होने पर भी सृष्टि के अनंत अणुओं द्वारा यह परिवर्तित होती है, इसलिए अनेक रूपों में प्रकट होती है। यद्यपि यह प्रकटीकरण उसी प्रकार असत है जिस प्रकार सोने में कंगन की कल्पना असत होती है। सोना ही सत होता है, परंतु आत्मा अवास्तविक भी है, क्योंकि वह शून्य या शून्यता नहीं है, क्योंकि वह सभी आत्माओं की आत्मा है। वह हर उसकी आत्मा है जो कहता है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। इसके अतिरिक्त इसकी उपस्थिति का अनुभव अप्रत्यक्ष रीति से उसी प्रकार होता है जिस प्रकार गंध से कपूर का। वही आत्मा सभी चेतना के रूप में विराजमान है और वही वह पदार्थ है जो संसार के रूप में संभव हुआ है। चेतना रूपी इस अनंत सागर में भंवर की तरह जाने माने तीनों लोग सहसा और स्वभावतः वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे भंवर बहते जल की प्रकृति के परिणाम होते हैं। क्योंकि चेतना मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है, इसलिए वह शून्य प्रतीत होती है, परंतु उसे आत्मज्ञान कहा जा सकता है, इसलिए वह शून्य नहीं है। चेतना के विभाग नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम हूं और तुम मैं हो। परंतु अविभक्त चेतना न तुम ही है न मैं ही। जब मैं और तुम की गलत धारणाएं त्याग दी जाती हैं, तो यह जागृति उत्पन्न होती है कि न तो तुम हो न मैं हूं, न कुछ और ही है, शायद सब कुछ एक ही है। आत्मा असीम है, उसमें गति है, परंतु वह गतिमान नहीं और सृष्टि के अणु अणु में स्थित है। वह न ही कहीं जाती है और न ही आती ही है। आकाश और समय चेतना से ही अस्तित्व पाते हैं। आत्मा कहाँ जाएगी जब सब कुछ उसी में स्थित है? जब एक पात्र को उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, तब उसके अंदर का आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, क्योंकि हर वस्तु सदा से आकाश में ही स्थित है। और कितना सुंदर है, अद्भुत नहीं? देखो, क्या सही चीज तुमने निकाला पढ़ने के लिए। पढ़ो पढ़ो और पढ़ लो, हालांकि ये मतलब, अच्छा एक और पढ़ लो। ये जो मंत्री का हाँ, उत्तर पूरा है इस वो पढ़ो।
मंत्री ने कहा, प्रकृति से आत्मा शुद्ध चेतना है, परंतु जब वह जड़ पदार्थों से संबद्ध होती है तो ऊपर से अक्रिय और निश्चेष्ट दिखाई पड़ती है। अनंत आकाश में यह असीम चेतना अनंत पदार्थों को उत्पन्न करती दिखती है। यद्यपि यह सब निर्मित लगता है, परंतु यह निरी कल्पना या भ्रम ही है। कुछ भी निर्मित नहीं किया गया, अतः यह चेतना भी है और जड़ता भी है, कर्ता भी है और अकर्ता भी। वास्तविकता यह है कि आग भी आत्मा या चेतना ही है, यद्यपि आत्मा न स्वयं जलती ही है और न जलाई ही जा सकती। वह सभी में है और असीम है। वह शाश्वत प्रकाश ही है जो सूर्य, चंद्र और आग को प्रकाशित करता है, परंतु उनसे है अलग। वह तब भी चमकता है जब सूरज चांद डूब जाते हैं या आग बुझ जाती है। वह सभी के अंदर है और अंदर से ही प्रकाशित करता है। वही एक ज्ञान है जो पेड़ों, पौधों, लताओं में विद्यमान है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य दृष्टि से आत्मा या असीम चेतना सृष्टिकर्त्री है, रक्षा करने वाली है और स्वामिनी है, परंतु परम तत्व की दृष्टि से वह सबकी आत्मा है और उसकी कोई सीमित भूमिका नहीं होती। कोई ऐसा संसार नहीं है जो आत्मा से स्वतंत्र हो। अतः पर्वत पारमाणविक, ब्रैकेट में है परमाणु रूप, अतः पर्वत पारमाणविक आत्मा है। उसमें भी क्षणिक कल्पनाएं भी उत्पन्न होती हैं और युगीन कल्पनाएं भी। ये सभी कल्पनाएं ठीक उसी प्रकार समय के पैमाने पर वास्तविक भी लगती है, जिस प्रकार स्वप्न के समय पदार्थ वास्तविक प्रतीत होते हैं। आंख झपकने की देर हुई नहीं कि एक नया युग उपस्थित हुआ नहीं। छोटे से शीशे में पूरा शहर दिखाई देता है ना? कुछ ऐसा ही होता है। कैसे दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि वास्तविकता द्वैत है या अद्वैत? यह पारमाणविक आत्मा या असीम चेतना स्वयं ही कभी क्षण या युग प्रतीत होती है, कभी पास और कभी दूर दिखाई देती है, कुछ भी उससे अलग नहीं। ये बातें एक दूसरे को काटने वाली भी नहीं है। जब तक कोई कंगन को कंगन के रूप में देखता है तब तक उसे सोना नहीं दिखाई देता, परंतु जब यह ज्ञान होता है कि कंगन शब्द है, वास्तविक नहीं, तब सोना दिखाई देता है। उसी प्रकार जब संसार को वास्तविक मान लिया जाता है तब आत्मा नहीं दिखाई देती, और जब इस मान्यता को नकार दिया जाता है तो चेतना की अनुभूति होती है। वही सब कुछ है इसलिए वास्तविक है, उसका अनुभव नहीं होता इसलिए अवास्तविक है। जो दिखाई देता है वह बस माया का जादू है। यही माया का जादू चेतना को कर्ता और पदार्थ में विभाजित करता है। यह स्वप्न नगरी की तरह वास्तविक है। न यह वास्तविक ही है और न अवास्तविक ही, बल्कि दीर्घकालिक भ्रम है। यही अनुमान जन्य विभाजन विविधता उत्पन्न करता है, जो ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र कीट तक दिखाई देता है। जिस प्रकार अकेले एक बीज में वृक्ष की विभिन्न विशेषताएं विद्यमान रहती है, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्न भिन्न विशिष्टताएं हर समय विद्यमान रहती है, परंतु ये विशिष्टताएं रहती हैं चेतना के रूप में ही। बाप रे, अद्भुत, अद्भुत, चेतना के अद्भुत। बारे में इतना। क्या बात, क्या बात है। क्या निकला आशीर्वाद से, नहीं? ओह, बोलो तुम पढ़ी हो तो तुम बोलो। कुछ भी। बहुत। हाँ, हम्म। क्या क्या बीच बीच में क्लिक किया भूल गया, आगे पढ़ लिए ना तो। वो ठीक है सर, कुछ भी, कुछ भी। पर यही चेतना के बारे में ही लगा है स्वामी जी की इतना डिटेल में। हम लोग इतना, मतलब हम अपनी बात करें कि इतना नहीं,
सोच पाते हैं कि ऐसा है प्रकाश के बारे में तो मतलब सब कुछ है, कुछ इससे बाहर कुछ दूसरा चीज़ है ही नहीं। इतना नहीं हम्म। सोच पाते, ये पढ़ रहे हैं तो दिमाग जाता है वहाँ, ये चीज़ हो जाता है। देखो, एक दो दिन से ना बार बार हम लोग सुन रहे हैं, गुरुदेव को बोल रहे हैं ना, खासकर ये हिंदुओं के साथ विशिष्ट समस्या है। हम लोग अगर लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, मान लीजिए, या दुर्गा जी की है, हनुमान जी को करते हैं, कभी राम जी को करते हैं, पर गुरुदेव एक बात बार बार जो बोल रहे हैं ना कि मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद गुरु सी जगतगुरु, ये हमसे छूट जाता है। हम जब, या गुरुदेव ने ऐसा भी बोला है ना, सब सब में एक को देखो, एक को सब में देखो। हम, ये बात समझ में आ रहा है ना, गुरुदेव वही चीज बोले, लेकिन हम गुरुदेव में सबको नहीं देख पाते। इसीलिए जब हम परेशान होते हैं ना, तो मांगने के लिए हम दर दर भटकते हैं। हम सब में गुरुदेव को नहीं देख पाते। इसीलिए हमको क्या लगता है, राम जी अलग हैं, गुरुदेव अलग हैं। जो राम जी कर सकते हैं वो गुरुदेव नहीं कर सकते। ये सूक्ष्म रूप से देखें तो हम सबके अंदर यही सब है। हनुमान जी ये कर सकते हैं, गुरुदेव नहीं कर सकते। या गुरुदेव से नहीं मिल रहा, इसीलिए हनुमान जी से जाके मांगेंगे। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यही यही जो भाव है ना, हमको भी अपूर्ण करता है। और जब हमारा ही भाव अपूर्ण होता है, तो फिर क्या करें? साक्षात सामने वो चेतना बैठी है अपने पूर्ण रूप में, और बार बार हमको जगा रही है कि तुम भी पूर्ण हो। लेकिन जब उसी के प्रति नहीं जाग रहे, तो अपने प्रति कहाँ से जाग जाएंगे हम? ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? जब गुरुदेव को ही हम पूर्ण नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी ना वो, हमारे अंदर वो संस्कार बैठ गया है, हमारी पढ़ाई लिखाई वैसे हो गई है। तो जब, और गुरुदेव बार बार, कितनी बार, हजार बार हम लोगों ने भी, पुराने लोगों ने तो सुन ही लिया होगा सैकड़ों बार, कि जो मैं हूं सो तुम हो। जब यहाँ हम वो नहीं देख पाते, तो कहाँ हम सब एक को सब में, एक में सबको कैसे देखेंगे? और वो अभी जो पढ़ा, हम लोगों ने सुना, जब तक, वो हमने बात किया था ना, जब तक व्यक्ति और व्यक्तित्व को देखेंगे, जब तक लोगों के व्यक्तित्व में, व्यवहार में मन अटकता है, तो जो चेतना, चैतन्य शक्ति वहां उपस्थित है, वो हमको कभी नहीं दिख सकती। संभव ही नहीं है। तो इसके प्रति अगर हम जागेंगे नहीं, तो छोड़ भी नहीं सकते। और इसीलिए योग वशिष्ठ जो है ना, वशिष्ठ गीता बहुत ही अद्भुत है। ये बार बार एक ही तत्व के प्रति जगाने का कोशिश करती है। वो राक्षसी को सब कुछ दे दिया, फिर बोलते हैं तुम्हारा, ये हमको, ये हमारे लिए भी ना बहुत बड़ा जागने का ये है। अब उसका तुम्हारा स्वभाव यही है, तुमको यही करना पड़ेगा, और एक दिन अंत में तुम मुक्त हो जाओगे। ये बात समझ में आया ना? ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है, वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? अरे उसको बनाया ही प्रकृति ने वैसे है। ये प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है।
और हमारा मन केवल इसी में अटका रहता है। वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों बोलता है, उसने ऐसा क्यों किया। आश्रम में सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी का काम करेगा, उसकी जो जिम्मेदारी है वही करेगा। वो नहीं अगर कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाउसिंग में रिसेप्शन पे जो बैठा है वो वही काम करेगा, जो उसकी जिम्मेदारी है उसको करना ही वही है। यही है सारा। हम कौन सा रोल प्ले करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारा रोल प्ले करते हैं, पर रोल के परे, सारी भूमिकाओं के परे भी तो कुछ है, पर हम भूमिका में अटक जाते हैं। बहुत सुंदर पढ़ा सोनी, बहुत अच्छा जगत जी निकाला। और करकटी, अगर अज्ञानी होंगे तो इसको मार दूंगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुक्ति वही होगी, इसकी मृत्यु हो जाए। अगर ज्ञान होगा तो छोड़ दूंगी, मतलब अब बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति अगर विवेक लेके जीता है तो अज्ञानी है कि ज्ञानी है? वो राक्षस है या क्या है? कितना अद्भुत है। राजू, हम आप कुछ बोल रहे थे। स्वामी जी, मराठी में एक गाना है, वेद हाँ जो बोलते हैं। मराठी में अगर गाओ बोले तो एक दो लाइनें गा सकता हूँ बाद में। हाँ हाँ। हाँ। वेदांनाही नाही कळला, अंत पार जाचा कानडा, राजा पंढरीचा। इसमें कहते हैं कि वेद ने बोला है ईश्वर कैसा है, अमुक 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 अमुक, इतने इतने पेजेस भरे हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि उसका पार अंत पार मुझे समझा ही नहीं। वेदों को नहीं समझा। आज जो सोनी जी पढ़ रहे थे, कितना कितना वो समझा रहे थे। हाँ। मतलब जैसे आप बोले कि रूप और व्यवहार में हम अटकते हैं। तो एक बुद्ध बुद्ध का स्टोरी सुना था स्वामी जी। बुद्धिस्ट जो होते हैं, सुना है या देखा है कुछ तो, कि वो लोग क्या करते हैं, समझो अभी पेंटिंग करना है तो बहुत बढ़िया पेंटिंग करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर। मतलब 15 दिन 20 दिन डालते हैं उसमें, पूरा दिन उसमें मन लगा के डालते हैं। और बाद में डिटैच होके 5 से 10 सेकंड देखते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। ये डिटैचमेंट सीखना। मैं बोला ऐसे कैसे, तो ये क्यों करते हैं? तो डिटैचमेंट सीखना चाहिए। तो हम लोग वो कर पाए तो स्वामी जी जो बोल रहे हैं, गुरु जी जो बोल रहे हैं, वो समझ जाएंगे। वैराग्य, गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं, वैराग्य, अभ्यास। एकदम मेरे तो मन में बैठ गया, अभ्यास समय सापेक्ष है। अभ्यास के लिए समय चाहिए, वैराग्य के लिए कोई समय नहीं चाहिए। हम्म। स्वामी जी, मुझे लगता है अच्छा। सोनी जी 5वीं के बाद इतना पहली बार पढ़े होंगे। वो स्कूल टीचर ऐसा लगा मुझे, कितना बढ़िया पढ़ा है वो, इतना बिना पानी हाँ, वो पिए। क्या बात है। सोनी पढ़ती अच्छा है, सीमा भी अच्छा पढ़ती। हम लोग इसी को चालू रखते हैं। हाँ, कुछ है, अगर किसी को कुछ बोलने के लिए तो बोलिए। अदरवाइज तो बहुत ही सुंदर। स्वामी जी, हाँ। अ, अभी जो बोले कि हम लोग गुरुदेव में सबको नहीं देख पाते हैं, ये तो एकदम लगता है कि नहीं ही देख पाते हैं। लेकिन एक बार सत्संग में ही एक सवाल की थी कि मेरे सपने में ये भगवान जी आते हैं, वो भगवान हाँ, आते हैं। उस समय लगा कि अरे ये क्या पूछ बोल रही है। क्योंकि मन रूप में अटक गया ना। हम्म। उसको लगता है कि हमारे यहाँ क्या है ना, इसको बहुत विनम्रता मानते हैं, सबके सामने सर झुकाना। तो हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, बहुत विनम्र हैं, अगर हम सबको नमस्कार करते हैं। अरे, ये तो अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे हैं आप अगर सोच रहे हैं कि आप विनम्र हैं, तो देखा जाए तो आप अहंकारी हैं।
चूंकि आप अहंकारी हैं इसीलिए आप विनम्र बनना चाहते हैं। आपको लगता है आप सबके सामने झुकेंगे, गुरुदेव के सामने भी झुकेंगे, उनके सामने भी, उनके सामने भी झुकेंगे, तो आप विनम्र। अरे, विनम्रता का प्रश्न ही तभी आ रहा है क्योंकि आपका अहंकार बहुत पुष्ट है। आप अपने आप को नहीं छोड़ रहे हैं। आप प्रणाम भी कर रहे हैं तो वहां अपने आप को रख के ही प्रणाम कर रहे हैं। ये बात थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, पर बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अजीब है, लेकिन उसके परे जा मतलब पीछे पीछे देख रहे हैं ना कि वो विनम्रता के हाँ। पीछे जाते जाओ, अरे, तो सच में ये तो। इतना भेद करना, मतलब राम जी, हनुमान जी, कृष्ण में भी भेद कर देना, गुरु में भी भेद कर देना, तो आप अपने आप को तो फिर, आपका अहंकार तो इतना पुष्ट हो गया है कि आपको झुकना ही पड़ेगा। क्या करिएगा आप फिर? भगवान में भी भेद कर देते हैं, गुरु में भी भेद कर देते हैं, गुरु को और भगवान को अलग कर देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं जब तक वो है ना, देखो वो काले अक्षर से, मोटे अक्षर से लिखा होगा, निकालो। जब तक आपको कंगन दिख रहा है वो कंगन ही है, फिर स्वर्ण नहीं दिखेगा आपको। वो 13 मार्च में है। हाँ स्वामी जी, 15 मार्च वाले में है कि सो जब सोने को, कंगन में रहने वाली चेतना को अपने अपने सोनेपन की अनुभूति होती है तो कर्ता पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। नहीं, वो नहीं, वो नहीं। यही ना। 13 जब का वो नीचे से सेकंड मंत्री पहला। बोल रहा है ना, जब तक कोई कंगन मंत्री। को कंगन के रूप में देखता है तब हाँ, तक उसे सोना नहीं दिखाई देता। वही। हमको जब तक राम जी का स्वरूप दिखेगा, कृष्ण जी का स्वरूप दिखेगा, चेतना कहाँ से दिखेगी फिर? और कृष्ण बोल रहे हैं भाई तुमसे 1000 साल पहले ज्ञान मैंने दिया, सूर्य को भी ज्ञान दिया, मनु को भी दिया, विवस्वत को भी दिया, आज भी दे रहा हूं। इतना स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं चेतना हूं, पर हमारी आदत रूप में अटकने की इतना तक हो गया है हमारे यहाँ कि मैं वैष्णव हूं, इसलिए शिव तो बोली, ओम नमः शिवाय तो बोल ही नहीं सकता मैं। मतलब, ओह। और इसीलिए गुरुदेव बहुत लोगों को समझ में नहीं आते क्यों। यहाँ शिवरात्रि बहुत भव्य, यहाँ नवरात्रि बहुत भव्य, कुछ भी होता है तो भव्य ही होता है। अरे, तो जहाँ भेद नहीं है वहां पर तो सब रहेंगे ना भाई। शुक्रवार की देवी पूजा, सोमवार की रुद्र पूजा, क्या अद्भुत। और जब गुरु वंदना होता है तो वो अद्भुत। ये भेद जो हम देखते हैं ना, वो भेद दृष्टि को हमको पार करना पड़ेगा। कैसे पार करेंगे? बस सजग हो जाएंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि हमको ज्ञान तो मिल ही रहा है बार बार, ज्ञान मतलब सजगता तो बार बार आ रही है हमको। साधना पथ भी मिला हुआ है जहाँ से ये संभव होता है। और आज के बाद एक बात याद रखिएगा, चाहे लक्ष्मी जी का पूजन करिए, चाहे राम जी को पूजिए, चाहे हनुमान जी को, बस इतना याद रखिएगा, आज आप अपने गुरु को हनुमान के रूप में देख रहे हैं। आज आप अपने गुरु को लक्ष्मी रूप में याद कर रहे हैं। मुझे आज अपने गुरु को लक्ष्मी स्वरूप देखने की इच्छा हुई, इसीलिए मैं लक्ष्मी स्वरूप उनको वंदन कर रहा हूँ। ये नहीं कि लक्ष्मी जी गुरु से अलग हैं। इसके लिए केवल आप ही जाग सकते हैं और कोई नहीं जाग सकता है। हम ही जाग सकते हैं। और यही सनातन की सुंदरता है। जिस रूप में तुम उस चेतना को मानना चाहो मान लो, पर भेद करके नहीं मानना। मदा क्या, मन्नाथ श्री जगन्नाथ।
इसीलिए गुरुदेव का और याद दिला रहा हूं सबको। गुरुदेव क्या बोलते हैं, तुम समर्पण करो। किसको समर्पण करते हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा समर्पण महत्वपूर्ण है। हम उसमें भी अटक जाते हैं, किसको हम सरेंडर करें। अरे भेद कहाँ है, आता जाता सब वहीं, आया वहीं से सब है, जाता वहीं पर सब है। आज तुम्हारी इच्छा है शाम परमेश्वर के सामने जाके माथा टेकने का, जाओ वहां जाके टेको। कल तुम्हारी इच्छा है कि प्रताप गणपति मंदिर में जाके टेकने की, वहां टेक दो, टेको तो सही। इसीलिए हम लोग माथा टेकने की बात करते हैं, क्योंकि अहंकार यहीं पर है, इसी के कारण अहंकार है। जाता तो पूरा शरीर ही है। क्या सुंदर दृष्टि दी स्वामी जी आपने। गुरु को लक्ष्मी रूप में देखना है, हनुमान के रूप में देखना है, गणेश के रूप में देखना है, सबको देखो। बहुत सुंदर स्वामी जी आज का तो। मैंने बताया था ना, वो पुराने जगह जहाँ रहता था ना, तो टहलने निकलता था, तो रास्ते में बांध नदी टाइप का था, फिर पुल पे एक, शायद मदर मेरी का होगा। मैं जब भी गुजरता था तो मैं तो ऐसे ही जय गुरुदेव राम राम बोल के निकलता था मन ही मन। भेद नहीं है कहीं, जिसको भेद देखना है देखे, वहीं पर कोई भेद नहीं है। तो बढ़िया, फिर आज तो बहुत बढ़िया। तो आना, पढ़ने वाले लोगों की बहुत आवश्यकता रहेगी। हाँ, सोनी, सीमा, नूतन भी अच्छा पढ़ लेती है। और ये स्वामी जी लास्ट में जो दिखाई देता है वो माया का जादू है, ये भी जो हुआ क्लियर करने के लिए, पर भी है बहुत अच्छा लास्ट हम्म। वाला पैरा। और कोई कुछ। स्वामी जी क्या था ये, मैं लेट ज्वाइन हो गया हूँ, सॉरी। योग वशिष्ठ। स्वामी जी एक बार बुक का नाम भेज देना, हम भी ले लेंगे। अच्छा, ठीक है। जय गुरुदेव स्वामी जी। तो इसमें स्वामी जी मंत्री कौन है? अरे ऐसे ही वो बात चल रही है ना कि राक्षसी निकली अपने काम पे, कि अब तो सब, जो अज्ञानी होगा उसको मार के खा जाऊंगी, जो ज्ञानी होगा उसको छोड़ दूंगी। ऐसे उस राज का कोई राजा मंत्री साथ में घूम रहा है। हाँ नूतन, क्या बोल रही हो? और क्या, किसी को और कुछ बोलना स्वामी है? जी, मेरे दिमाग में बस ये सब सुन के एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि जो जैसे मैं तो अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मैं जागी नहीं हूँ, और मुझे बोला जा रहा है कि मैं स्वयं माया हूँ और मैं माया को पहचानूं। मतलब माया को बोला जा रहा है कि माया को पहचानो। अरे भाई, सबसे पहले तो ये देखिए ना कि आप क्या है, आप कौन है। हमारा तो तीन प्रश्न तो है ही। आप क्या हैं, आप कौन है, आप कहाँ हैं, यही दिख जाए तो जैसे जैसे देखने लगते हैं ना, अपने आप उससे बाहर निकलने लगते हैं। हमारे 7 स्तर को ले लीजिए, सारा स्तर तो हमारा ही है ना। शरीर भी हम ही है, शरीर तो हमारा ही है। या तो हम ऐसे देखें कि हम शरीर हैं या शरीर हमारा है, या तो हम ऐसे देखें कि मेरी सांसें चल रही हैं या मैं ही सांस हूं। जैसे देखिए, तो यही माया है। मेरी मेरा शरीर है, मेरे शरीर में सांस चल रहा है,
ये देखे तो मैं अलग हो गया ना फिर। तो कैसे नहीं सजग हैं, सजग तो हैं। बस अच्छा, मैं कौन हूं फिर? अगर मैं शरीर, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर को देख रही हूँ, श्वास को देख रही हूँ, मेरी स्मृति, मेरी मेमोरीज भी मुझे पता चल रही, मेरी बुद्धि भी पता चल रही, तो मैं कौन हूँ फिर? तो हो तो गया फिर काम। अच्छा, मैं कौन हूँ ये पता चला, निकली ये आज जो पढ़ा सारा वो तो देख लिया हमने। क्या बोल रहा था मंत्री, राजा ने अभी बोलना नहीं शुरू किया है, और राक्षसी ऐसा प्रश्न कर रही है, बताइए तो, उसको राक्षसी बोले क्या? बहुत ही सुंदर। तो क्या करें, कल से इसी से आगे बढ़, यहीं से आगे बढ़े, या ऐसे ही बीच में कुछ भी पढ़ा जाए, कैसे किया जाए? ये क्या लिंक्ड है स्वामी जी एक दूसरे से? इस ग्रंथ में कुछ भी लिंक नहीं है। जैसे अभी मंत्री का आया तो आगे है राजा, तो फिर हाँ ये हाँ, तो वो जानेंगे ना हर कि पूरी पूरी पूरा जो शास्त्र है कहानी ही है, एक कहानी समाप्त होता है। यहाँ कॉमन एक ही चीज है, वशिष्ठ मुनि और राम जी, बाकी बस कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, चलता रहेगा इसी तरह। चलो कल का कल देख लेंगे। हमें ये एक लाइन अच्छी लगी, वो विचार की सभी गतिविधियों की जानकारी करने वाली परम गुरु अपनी चेतना ही होती। हम्म। हम्म। और सबके पास पुस्तक नहीं है क्या?